शरण में ले लो हे भक्त वत्सल, कल्प वृक्ष तुम ज्ञान मुद्रा हरे। शरण में ले लो हे भक्त वत्सल, कल्प वृक्ष तुम ज्ञान मुद्रा हरे। विषय राग सागर जग डूबा, अमृत दोहन करो प्राण करो हरे। जग सुख भोगे मरण शरण पावे, दुख जगत भोगे तू तारे हरे। व्यर्थ धरे तू लाख कोटि जन्म, व्यर्थ धरे तू लाख कोटि जन्म, ज्ञान विहीन दशा से उगारो हरे। मोह आवेश इच्छा ठरे तू जागे, निज स्वरूप प्रगटावो एक हरे। सर्व जगत असार है स्वप्न है, सदा जगत भार हरो हे हरे। शरण में ले लो हे भक्त वत्सल, कल्प वृक्ष तुम ज्ञान मुद्रा हरे। शरण में ले लो हे भक्त वत्सल, शरण में ले लो हे भक्त वत्सल। भक्त वत्सल भक्तों के प्यारे भगवान, और जिनको प्यारे हैं भगवान वैसे भक्त, और जिन भक्तों को प्यारे हैं वैसे भगवान। तो भक्त और भगवान दोनों एक ही हैं। भक्त और भगवान दोनों एक ही हैं। भक्तों में भगवान देखा जा सकता है, भक्तों में भगवान देखा जा सकता है। वही भक्त समय आने पर परमात्मा मय बन जाएगा, शाश्वत में एकाकार हो जाएगा, और वही भगवान भक्त में विराजमान है। भक्त और भगवान एक कक्षा में दोनों एक ही हैं। वही कल्प वृक्ष है, वही ज्ञान मुद्रा है, वही विषय राग सागर भी है, वही अमृत दोहन भी है, वही जग सुख भी है, वही भोग में भी है, राग में है विराग में है, सत्य में है असत्य में है, हर जगह विराजमान है। लेकिन हमें पाना है परमात्मा अपने अंतर में, सत्य में, सत्य में पाना है परमात्मा को। आखिर ही इस संसार से मुक्त किया हुआ जा सकता है। बिना संसार को छोड़े परमात्मा प्राप्त नहीं होता। देखिए, जन्म अनेक प्रकार से होता, सहज जन्म, कर्मानुसार जन्म, जिसने जैसा कर्म किया वैसा उसको जन्म। इसी जन्म में देह छोड़ा तो कैसा कर्म किया, उसको कैसे माँ बाप मिलने चाहिए, जिसको इस कर्म वाला संतान मिले, तो कैसे संतान को कैसे माँ बाप मिलने चाहिए, और कैसे माँ बाप को कैसा संतान मिलना चाहिए, यह एक दूसरे से ऋणाबंध से जुड़ा हुआ है, ऋणानुबंध। इसी को सहज जन्म कहते हैं। उस जन्म इच्छानुसार होते हैं। कुछ महापुरुषों ने आप्त पुरुषों की बहुत अधिक सेवा की, उनको सेवा मिली हो। कई लोग होते जीवन भर तपस्वियों की सेवा ही करते थे, सेवा सेवा सेवा, सेवा के सिवाय उनको कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही हमारे एक बुजुर्ग मित्र जो अब हमारे बीच नहीं है, उनको हम बड़े प्यार से आदा कहते थे। महाराष्ट्र में आदा यानी दादा, आदा यानी दादा। तो दादा का एक मृत्यु प्रसंग है, ये समझना बहुत जरूरी है। सदगुरु पोरबंदर के स्वामीनारायण गुरुकुल तो थे गुरुकुल में, लेकिन गुरुकुल से उनका सेवा के सिवाय कुछ लेना देना नहीं था। उनके सदगुरु महेश्वरानंद वो भी वहीं जागृत हुए थे।
इन सदगुरु ने, परम पूज्य मोटा भाई ने उनकी बहुत सारी सेवा की और सेवा की। और सदगुरु जब जागृत हुए तो आधा उस समय उसी गुरुकुल में कुछ न कुछ सेवा दिया करते थे। तो उन्होंने देखा कि परम पूज्य मोटा भाई जागने के बाद समुद्र के किनारे दूर तक चले जाते हैं और समय उनको नहीं रहता काम के लिए और कुछ काम बिगड़ते रहते हैं। उन्होंने सारा कारोबार उठा लिया। देखिए बेटा, समय के अनुसार सेवा मान्यता प्राप्त होती है, किस समय कौन सी सेवा होनी चाहिए। सदगुरु का सारा कारोबार अदा ने संभाल लिया। वहाँ साधु खंड था, दूर दूर से साधु लोग आते, उनके खाने पीने की रहने की व्यवस्था होती थी। स्कूलों के विद्यार्थी वहाँ हॉस्टल में रहते थे, उनकी व्यवस्था होती थी। ये सारी व्यवस्था अदा ने संभाली। उनको पता नहीं चलने दिया कि उनकी सेवा में कोई कमी है और ये सेवा अदा कर रहे हैं। ऐसा ही समझा जा रहा था कि परम पूज्य मोटा भाई सारी सेवा बजा रहे हैं। उन अदा को सदगुरु कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं। वो पोरबंदर में जब सदगुरु तो वहां गुरुकुल से निकल गए, एक दो छोटे कमरों में अपना गुरुकुल बनाकर वहीं रहते थे। अदा अपने घर पर शांति निकेतन में रहते। तो अदा इतना ध्यान रखते थे कि गुरुकुल में सदगुरु के छोटी छोटी डिब्बियों में इलायची कहाँ है, खत्म हो गई है, लविंग है कि नहीं है, खत्म हो गया है, खाखरा है कि नहीं है, तो नाश्ता करते थे। सुबह में ममरा है कि नहीं है, उसका ध्यान रखते थे। और जब सदगुरु को छाछ बहुत प्रिय थी, लस्सी, तो दोपहर में अपने भतीजे के वहां खाना खा करके वो गुरुकुल में लौटते। तब अदा अपने घर शांति निकेतन से एक बरनी में पुत्र वधु से छाछ मांगा करते और उसमें वो कहते मोटा भाई को माखन पसंद है, बहू माखन डाल देना। वो थोड़ा माखन डाल देते और खड़े बाजार में पैदल चलते चलते और गुरुकुल पहुंचते और वहां छाछ रखते और प्रणिपात करते। सदगुरु भी उनका इतना ध्यान रखते। सदगुरु उनको कहते अदा और वो खाओ, आराम करो थोड़ा, अब आपकी उम्र हो गई, अब आराम करो, बहुत किया आपने। तो अदा वहां बाहर के कमरे में बिछाए हुए बिस्तर पर आराम करते और इस तरह उनकी सेवा चलती रही। अदा का अंत समय आया, अदा की उम्र पूरी हुई, अंत समय आया। उनके छोटे बेटे राजकोट में उनके घर पर वो निवास करते थे और अदा को एक दिन तकलीफ बढ़ गई और अदा जाने की तैयारी करने लगे। करीब करीब वो चल बसते थे, ऐसा अनुभवी लोगों का कहना था। उनको नीचे ले लिया गया, अनुभवियों ने कहा दिया जला दिया गया और किसी ने याद किया कि परम पूज्य मोटा भाई को बुलाया जाए, सदगुरु को बुलाया जाए, वो तो अदा के अजीज हैं। तो सदगुरु आए वहां और करीब करीब बेहोश अवस्था में या उनका जीव शरीर से छूट गया था, ऐसी अवस्था में अदा सोए हुए थे और सदगुरु ने उनकी परिक्रमा की और कहा अदा बोलिए, रुकना है कि जाना है। अदा आंखें खोली, हड़बड़ाहट से खड़े हो गए, जैसे बहुत लंबे टाइम के नींद निकाल करके खड़े हुए और उन्होंने कहा अरे मोटा भाई, आप आपकी सेवा मिले तो मैं 2 साल और रह सकता हूं, आपकी सेवा मिले। मोटा भाई ने कहा अदा खड़े हो जाओ, वहां से आराम से कुर्सी पर बैठो। बेटा अदा 2 साल तक जिंदे रहे, 2 साल तक जिंदे रहे। सदगुरु की सेवा जैसी भी जिस तरह से उनका शरीर काम करता था उनको सेवा मिली और अदा 2 साल के बाद बस
अंतिम सांस लेकर के परम धाम को पहुंचे। और बेटा यही सदगुरुओं की सेवा जिसको मिलती है, किस किसी बात तो वो सेवा कोई एक ही तरह की नहीं होती। पक्षी उड़ाने की भी सेवा होती है, छोटे मोटे काम करने की, उनकी अनुकूलता देखने के लिए। अनुकूलता सदगुरु की जो अनुकूलता देखता है, जो भाव चाहता है कि उनको कोई कीमती ही चीज नहीं चाहिए, कोई बड़ी बड़ी सेवा ही नहीं चाहिए, लेकिन छोटी मोटी अनुकूलता है। वो अनुकूलता है जो समझ जाता है और अनुकूलता है उनको पूरी करता है, बेटा उन्हें वही उनका सबसे बड़ा सेवक। ये सेवाएं प्राप्त करके वो भक्त धन्य है, धन्य। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, अजगर कभी किसी का काम नहीं करता, पड़ा रहता है। पक्षी इतना चंचल होता है कि स्थिर रह करके कभी किसी का काम, किसी की सेवा कर नहीं सकता। मलुकदास ने ये बात जग जाहिर कर दी कि ये लोग कभी किसी की सेवा नहीं करते। इस तरह से जो भी प्रमादी लोग हैं, प्रमाद धारण किए हुए हैं, वे लोग उद्यम नहीं कर सकते। बेटा यहाँ तो उद्यम करना है। सदगुरु कहते हैं बेटा ध्यान करो, पुरुषार्थ को उजागर करो, पर्वत हासिल करो और अपनी रोटी आप कमाओ, अपनी रोटी आप कमाओ। चलते रहो, बैठे रहो, चलते रहो, बैठे रहो, कभी प्रमाद में सोते मत रहो। सोना मृत्यु है, सोना यानी भव निद्रा से संबंध। सहज निद्रा तो जरूरी है, लेकिन भव निद्रा में अज्ञान में सो जाना, कर्म में सो जाना, ये मृत्यु है। इसलिए उद्यम करें, अपनी रोटी आप कमाएं, कुछ न कुछ करते रहें बेटा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए, सारी मनुष्य जात के लिए, सारे प्राणी जगत के लिए, जड़ चेतन सब के लिए। जो जितना जो कुछ बन पाए करे, करना चाहिए। ये सदगुरु का आदेश है। हर किसी को कुछ न कुछ उद्यम करना चाहिए बेटा, प्रमाद नहीं रखना चाहिए। संसार में कई उपलब्धियां हैं। कोई आईएएस जैसा अधिकारी बन जाता है, कोई उद्योगपति बन जाता है, कोई बड़ा बड़ा व्यापारी बन जाता है, तो कोई जज बन जाता है, कोई कलाकार बन जाता है, कोई संगीतज्ञ बन जाता है, कोई न कोई संसार में बनने में जिसको रुचि होती है वो बेटा बन जाता है। लेकिन वो वैसे ही नहीं बनता, तो उसको ध्येय साधना पड़ता है, ध्येय निश्चित करना पड़ता है कि उसको जीवन में आकर क्या करना है, उसको जीवन में आकर क्या करना है। बहुत छोटी उम्र में ध्येय निश्चित नहीं होता, क्योंकि उसको ये भी पता नहीं होता कि आगे है क्या क्या। लेकिन जैसे उम्र होती जाती है, सारी दुनिया खुली पुस्तक की तरह उसके सामने आ जाती है, अब धीरे धीरे उसका ध्येय निश्चित बनता जाता है। वो ध्येय प्राप्त करता है, अब उसमें कवत आने लगती है, आत्मबल आने लगते हैं, लिखा हुआ होता है और पुरुषार्थ भी करता है। पुरुषार्थ करने से, हाथ पैर हिलाने से उसमें बहुत कुछ करने लायक कवत आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो हमें कुछ हासिल करने से पहले भी अपने कवत दिखानी है, पुरुषार्थ करना है, और कवत दिखाने के बाद भी, योग्यता हासिल करने के बाद भी कुछ न कुछ करते रहना है बेटे। तो वहां भी हमें आत्मबल चाहिए, कवत चाहिए, और ये सारी कवत के अंत में परमात्मा में आत्मसात कर देना है। नेकी कर दरिए में डाल, जो भी हासिल किया है वो सब परमात्मा को सौंप देना है बेटे, सर पर नहीं चढ़ाना। सदगुरु बार बार यही कहते हैं, सर पर मत चढ़ाओ। सर पर चढ़ाना, अहंकार रखना,
ये गलत बात। आज लोग बड़ी बड़ी डिग्रियों का नाम लेते हैं, ठीक है, उनकी योग्यता के साथ पेट के साथ जुड़ा हुआ है तो ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है तो भूतपूर्व में भी, भूतपूर्व में ये था, भूतपूर्व करके भी वो अपने ओहदे, अपनी सारी अधिकारपना, अपना होनापन देखते रहते हैं बेटे, वो छूटता नहीं है। और इतना ही नहीं, मरने के बाद अखबारों में क्या होता है, भूतपूर्व ये थे, भूतपूर्व ये था, अब नहीं है, सब मिट्टी में मिल गया। सिर्फ कल्पना में, कल्पना में हासिल किया हुआ कितना उपयोगी, कल्पना कितने काम लगेगी बेटे। हमें तो वास्तविकता में जीना है, सत्य में जीना है। तो ये कल्पनाएं किसी काम के लिए होती है तो कल्पना में ये कल्पना जैसा होता है, कल्पना का पुरुषार्थ, कल्पना होता है, कल्पना की कवत बेटा कल्पना होती है। तो हमें कल्पना से निकल करके सत्य की ओर बढ़ना है और सत्य का ध्येय, सत्य की कवत और सत्य का पुरुषार्थ करना है। कई मित्र पूछते हैं, दादा भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ? का बेटा दोनों बड़े। भाग्य तब एक्टिवेट होता है, तब क्रियान्वित होता है जब कोई पुरुषार्थ करे। कोई भाग्य में है, लिखा है, ऐसा सोच कर सोता ही रहे, कुछ न करे, बेटा भाग्य पे कहां से खेलेगा। हमें भाग्य की परीक्षा थोड़ी लेनी है, हम तो भाग्य लेकर आए, हमें तो सिर्फ भाग्य बांटना है, भाग्य को पढ़ना है और फिर करना है, वो करना है जो भाग्य कराता है। तो ये सब करना धरना ये सब होता रहता है, हमें करना है बेटा, जो हमें प्रारब्ध करवाए वो करना है, उसको कभी नहीं छोड़ना बेटा। चलते रहो, बैठे रहो, कुछ करते रहो। देखिए बेटा, हमारा जीवन कठपुतली जैसा, कठपुतली, कठपुतलियां नाचती हैं, छूटन में बच्चे छत पर खेल रहे हों और गली में कहीं कठपुतली का खेल आया हुआ हो, यहाँ सो पे पे आवाज आता है, दौड़ कर जाते हैं और चारों ओर गोल गोल वो लाइन में लग जाते हैं देखने के लिए, अरे कठपुतली का खेल है। तो कठपुतली के ये पुतले खेलते हैं, नाच करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, कहानियां कहते हैं बेटे। लेकिन कौन कहता है? कठपुतलियां नहीं। तो जिस डोर से बंधे हुए होते हैं तो पर्दे के पीछे इस डोर को चलाने वाला इन कठपुतलियों को चलाता है, नचाता है, उनको खिलाता है, हंसाता है, रुलाता है। बस इस अभिनय कराने वाले जो पीछे कलाकार है उसकी बलिहारी है, कठपुतलियों की नहीं। तो इसी तरह संसार कठपुतली है, कठपुतली का खेल है। परमात्मा सब कराता है, पर्दे के पीछे परमात्मा की कठपुतली की डोर परमात्मा के हाथ में, वो नचाता है, खिलाता है बेटा, ये बनाता है, वो बनाता है। संसार के सारे स्वांग वही करवाता है बेटा, वही कलाकार पर्दे के पीछे बैठे, दूरी संसार वही करता है। संसार को कौन दिखता है? आगे आगे, या तो दर्शक दिखते हैं या फिर सदगुरु मिले तो वो अपने स्वयं को देखता है, मैं कठपुतली हूं। लेकिन कठपुतली को ये पता चल जाए कि ये मैं नहीं चलता, मुझे चलाने वाला पीछे बैठा कोई कलाकार है जो मुझे चला रहा है, मैं नहीं चल रहा, तो मैं और मेरा निकल जाएगा, मैं और मेरा निकल जाएगा और वो सत्य की तरफ प्रयाण करेगा। इसी तरह संसार सोचता है, संसार कठपुतली का खेल है बेटे। टीवी को देखिए, टीवी में पिक्चर आता है, हंसाता है, रुलाता है। यदि कोई विलन एक्टर को मारता है तो कई लोग क्रोध करते हैं, कई लोग तो खड़े हो जाते हैं, कई पर्दे को जूता फेंकते हैं बेटे, ऐसा भी देखा। तो ये सब भाव टीवी के अंदर आए हुए पिक्चर की कल्पना के हैं, न तो वो कल्पनाएं सत्य है, न वो पिक्चर सत्य है, न टीवी सत्य है। लेकिन टीवी सत्य इसलिए है कि वो हमारे सामने अड़ग निश्चय होकर बैठा है, वो पिक्चर के भावों का साक्षी है
लेकिन भावों में बह नहीं जाता। इसी तरह बेटा हमारा मन बुद्धि संसार के इन रोने धोने के भावों में बह जाता है, सुख अनुभव करता है, दुख अनुभव करता है, लेकिन आत्मा सीधी की तरह इन भावों में बह नहीं जाता। आत्मा भाव में बह नहीं जाता, वो अड़ग है, निश्चय है, स्थिर है। वो देखती रहती है आत्मा कि भाई मन बुद्धि क्या खेल कर रहे हैं, चलो देखें। वो देखती रहती है। तो आत्मा सिर्फ दर्शक है, देखने वाली है और करता है, वो कुछ नहीं करती। आप करते हैं, क्यों कि मन बुद्धि और शरीर आपका कर्माधीन, कर्म के अधीन है। वो कर्म के लिए और परमात्मा ने भेजा है, उसको शेष कर्म करने हैं। तो आत्मा खुद काम नहीं करती, मन को काम करना है, शरीर के द्वारा काम करना है। इसलिए सारी लेन देन ये सारे भाव परमात्मा को नहीं करने हैं, सिर्फ मन बुद्धि को करने हैं। मन बुद्धि प्रभावित होती है, आत्मा कभी प्रभावित नहीं होती। एक महात्मा को हमें याद करना बहुत जरूरी है, महात्मा रामदास। ये बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दक्षिण केरला में, और बेंगलुरु के ऊपर कासरगोड गांव में स्वामी रामदास का आनंद आश्रम, जिसको मम्मी पापा का आश्रम भी कहा जाता है, महात्मा रामदास और माँ कृष्णामाई, इसका उदाहरण पहले दिया गया है। ये माँ बाप की तरफ बच्चों का ध्यान रखते हैं। इन्होंने भारत का भ्रमण किया कई बार। उन्होंने ईश्वर की खोज के लिए प्रयत्न किए, वो ईश्वर के सानिध्य में भी रहे। ईश्वर की खोज में और ईश्वर ना सानिध्य में, ये पुस्तकें हम बचपन से पढ़ते थे। पढ़ करके आते हॉस्टल से, तो घर में पढ़ने लायक आध्यात्मिक और धार्मिक पुस्तकों के सिवाय कहानियों की किताबें नहीं होती थी। गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं, और घरों में भी पाठ्य पुस्तकों के सिवाय कुछ नहीं है। तो हम ये पुस्तकें पढ़ते, महात्मा जी के घर के चित्र के सिवाय हम और किसी महात्मा को नहीं जानते। तो इन महात्मा ने भारत भ्रमण करके बहुत कुछ किया, वो खोज भी करते रहे, ईश्वर के सानिध्य में भी रहे, खुद जागृत भी रहे। बेटा ये टेक्सटाइल इंजीनियर थे और आगे बढ़े हुए थे, मतलब मेरिट के विद्यार्थी थे वो, और उनका अपना कारखाना था, अपना कपड़े का कारखाना था। लेकिन समय जाने के बाद तीव्र वैराग्य को प्राप्त हुए। पत्नी और बच्चों बड़े होने के बाद कह दिया कि बच्चों अपने आप अपना घर संभालिए, मैं वैरागी हूँ, मैं घर छोड़ता हूँ, मैं अब आश्रम में रहूंगा और अपना काम काज मैं अलग से करूंगा, अब अपना काम करिए। तो बेटा आश्रम में चले गए और आनंद आश्रम उन्होंने खड़ा किया। हमारे पिताजी भी, दादा के पिताजी भी अज्ञातवास में 5 वर्ष उनके साथ रहे। दादा का जन्म नहीं हुआ था, माँ थी और बड़े भाई थे झूले में, छोटी उम्र में। पिताजी चले गए, किसी से पूछताछ करके किसी ने कहा कि वहां सिद्ध महात्मा है, वो आपको परमात्मा का दर्शन कराएंगे, तो वहां आप जाइए। तो किसी तरह यहाँ से लेकर के दक्षिण में केरला तक सफर करते हुए वो गए और 5 साल तक अज्ञात ही रहे। हमारी दादी माँ ने माँ से कहा कि बिटिया अब चुड़िया निकाल दो, अपना तिलक मिटा दो। 5-5 साल तक जिसका कोई पता नहीं वो जिंदा होगा भी कि नहीं, क्या पता। बेटी अब उसको हम दिवंगत मान लेते हैं। माँ के दिल ने ये कह तो दिया, वो भी बड़ी मुश्किल से कह सके, लेकिन माँ पतिव्रता नारी थी, उनका मन करता था कभी न कभी लौटेंगे। मेरी आत्मा कहती है कि वो जरूर लौटेंगे। बेटा ऐसा ही हुआ। देखिए अब गौर करने की बात है, सदगुरु चोट कैसे मारते हैं, सदगुरु जीवन का परिवर्तन भक्तों का कैसे करते हैं बेटे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि शब्दों पर ध्यान दीजिए बेटे, उसका मर्म समझिए।
एक दिन 5 साल हो गए थे, सदगुरु ने, पिताजी ने इतनी सेवा मिली कि ये नहीं कहा जा सकता, इतनी सेवा मिली कि उनके अंतर्वासी थे वो, उनके पैर दबाने से लेकर सदगुरु की सारी सेवाएं उनके जवाबदारी। फिर भी सदगुरु ने कहा कि बेटा शिव शंकर बैठ मेरे सामने, बोल बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है। उन्होंने कहा मेरी पत्नी है, छोटा बच्चा है, माँ बाप है, भाई बहन है, पूरा घर कुटुंब, साथ में संयुक्त कुटुंब। बेटा यहाँ क्यों आए। उन्होंने कहा परमात्मा प्राप्त करने के लिए, आपकी सेवा के लिए। उन्होंने कहा बेटा आश्रम में परमात्मा कह दे, आश्रम में परमात्मा कह दे। वो बोले नहीं। फिर सदगुरु ने कहा बेटा ऐसा करो, आश्रम को घर मत बनाओ, घर को आश्रम बनाओ। ठीक है बेटा, ये थॉट और उस आदमी को जिसने जी जान से अपने आप को सदगुरु की सेवा में मिटा दिया, वो सदगुरु कहते हैं। तो आश्रम में परमात्मा कैद है, आश्रम को छोड़ो और घर को आश्रम बनाओ। सदगुरु ने कहा उनकी आज्ञा का पालन करना जरूरी था। पिताजी चले गए वहां, यानी घर को आए। वो बस दूसरी मंजिल पर अपना तितिक्षा करते, कौन सेवन करते, ध्यान में रहते, खाने पीने और खाने पीना भी बहुत कम होता था, ध्यान में रहते, सोने के समय के सिवाय सोना भी बहुत कम होता था। उनका गुरु का प्रसाद भी कई बार सांप काट लेता था, बात देख लेते थे। तो ये सारी तितिक्षाएं करते करते भी सालों बीत गए थे, वो कमाते कमाते कुछ नहीं थे। सदगुरु की दूसरी यात्रा 1948 में, दादा का जन्म 50 में हुआ, 48 में वो निकले। स्वामी रामदास से माँ कृष्णा माई थी और भावनगर में भी एक आनंद आश्रम है और वहां के कार्यकर्ता गुजराती लोग भी उनके साथ थे। और ये 4-5 लोगों का काफिला घर पर आया था अपने गांव में। आते ही उन्होंने माँ से कहा, पहचान गए शिव शंकर कहाँ है। माँ ने कहा भी अनजान लोग ये शिव शंकर नाम किससे लेते हैं। तो वो ये कहा, पूछा और उन्होंने कुछ चावल दिए। माँ से कहा कि बिटिया अपने अन्न क्षेत्र में डाल दो, तुम्हारा भंडार भरा भरा रहेगा। और आंगन में उन्होंने कुछ लिखा, रोए सुवाड़ू भूखे मारो, अने करूं बेहाल, छता मने तो ना भूले तो तने करो निहाल। तो मैं जमीन पर सुलाऊंगा, भूखा मारूंगा, बेहाल कर दूंगा, भक्ति में होगी। फिर भी यदि तू मुझे ना भूला तो हे भक्त, मैं तुझे निहाल कर दूंगा, निहाल कर दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि ऐसा कोटि कोटि में कोई नहीं होगा। ये लिख करके माँ चावल एक जगह रख करके ऊपर जाती है और पिताजी तो मौन पालन करते थे, उनसे तो सारी कथा सुनाई, ऐसा ऐसा हुआ। और पिताजी पार्टी और चौक से लिखते थे। उन्होंने लिखा कि ये कोई न कोई महात्मा सदगुरु होने चाहिए, तुम उनके पैर पखाड़ना और उनका जो पाद्य है उसको बचाए रखना, उनको धोती 1.25 रुपया और नारियल पेट में देना, मैं आ रहा हूं। इतना कह करके पार्टी और चौक लेकर के माँ नीचे आती है और देखती है कि ये लोग चले गए। बाहर गली में देखा तो वो नहीं दिखे। तो इसका क्या अर्थ है। सदगुरु ने कई बार सदगुरु ऐसी प्रक्रिया करते हैं कि मित्र को दिल की आसक्ति से को छुड़वाने के लिए दूर भेज देते हैं। बहुत नजदीक के मित्रों को दूर भेज देते हैं और देह भाव सुनाते हैं, देह भाव सुनाते हैं। तो यदि पिताजी को दर्शन दे देते स्वामी रामदास, तो हो सकता है कि वो सदगुरु के पीछे पीछे चल देते। और ये भी हो सकता है सदगुरु के आदेश का पालन करके पीछे न जाते तो
सदगुरु के देह भाव से उनकी अंतर यात्रा अटक जाती, उनकी अंतर यात्रा अटक जाती। तो दोनों कठिनाइयां हो सकती थी, दोनों कठिनाइयां हो सकती थी। इसलिए सदगुरु ने दर्शन नहीं दिए, वो चले गए और पिताजी अपने काम में लग गए। उसके बाद में इसका दादा का जन्म हुआ 8 जून 50 को, और पिताजी कहते ये मेरे सदगुरु का प्रसाद है। हाँ बेटा, सदगुरु तो कालक्रम से परम पूज्य रामदास नहीं रहे, परम पूज्य मोटा भाई स्वरूप में वो मिले। पिताजी से को भी उनका दर्शन मिला। पिताजी भी ये समझते थे इस लड़के का वो सानिध्य मिला है सदगुरु का, तो कहीं ना कहीं उसका भला ही होगा, और आगे का वो नहीं सोच सके, वो भी किधर गए बेटा, अब चले गए। लेकिन वो निश्चित समझते थे परमात्मा के प्रसादी सदगुरु की सेवा व्यर्थ कभी नहीं जाती बेटा, व्यर्थ कभी नहीं जाती। देखिए एक और सेवा, महात्मा ओवेश करनी, महात्मा ओवेश करनी मोहम्मद साहिब के समय में एक ऐसे महात्मा जो मोहम्मद साहिब के सानिध्य में आए, उनको सानिध्य सेवन करना था, कुछ दिन किया, लेकिन बाद में अपनी वृद्धा माँ की सेवा की फल जाई उन पर, तो बेटा वृद्ध माँ की सेवा आपको ही करनी, उनके भाइयों ने कह दिया। तो ये महात्मा जी से मंजूरी लेने आए कि महात्मा जी मैं आपका सानिध्य सेवन नहीं कर सकूंगा, मैं ऊँट चराऊंगा रेगिस्तान में, और 2 दिनार कमा करके खजूर खरीद करके अपना भरण पोषण करूंगा, माँ और अपना और माँ की मैं सेवा करूंगा, और यहाँ से कुछ दूर उस दिशा में मैं रहूंगा, लेकिन मेरा अंतर आप नहीं होगा महाराज, मेरा अंतर आपसे ही जुड़ा होगा, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकूंगा। बेटा महात्मा जी ने उनको सजा दे दी, मंजूरी दे दी कि बेटा जहाँ रह करके, स्थान का महत्व नहीं है, जहाँ रहोगे तुम्हारा अंतर जुड़ा है, तो तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे अंतर जोड़े रखूंगा, और तुम जहाँ रहो मेरी सेवा बेटा करते हो। अब अजीब बात यह है, इस ओवैस करनी को स्वप्न में भी पता नहीं था, लेकिन सदगुरु को पता था। हर मित्र की योग्यता का सदगुरु को पता होता है। सदगुरु ने महात्मा मोहम्मद साहब ने अपने अंतिम वक्त शरीर छोड़ते समय मित्रों को कहा कि मित्रों एक वक्त आप उस दिशा में जहाँ ओवैस करनी रहता है उसको भेज दे देना। उनकी अंतिम क्रिया हुई और कुछ दिन बाद मित्र लोग अपने एक अच्छे पात्र में इन वस्त्रों को सजाते और अच्छी तरह सम्मान के साथ, अति भाव के साथ ओवैस करनी के पास जाते हैं और उनको सदगुरु की इच्छा के अनुसार भेज देते हैं। ओवैस करनी रो पड़ते हैं, अरे सदगुरु का मेरे प्रति इतना भाव, मुझे तो पता ही नहीं था कि सदगुरु का मेरे प्रति इतना भाव होगा, इतना वो मेरे साथ हैं। अपना अंतिम वक्त जो जगत के लिए दुर्लभ है, उनके एक बाल, उनकी निशानी एक बाल हजरत बल के नाम से कई बार चोरी हुआ, कई बार उसकी लड़ाई झगड़े हुए, और अभी कश्मीर के किसी मस्जिद में वो उसके मेले में रखा जाता है दर्शनार्थ। तो ऐसी दुर्लभ चीज को, पूरे पूरे वस्त्रों को भेंट मुझे दे दिए, निश्चित तो मेरी कौन सी योग्यता, ऐसा समझ करके ओवैस करनी रोने लगे, उनको ढाढ़स में डाला, बहुत खुश हुए अंतर से, बहुत खुश हो बेटा। सदगुरु जो देते हैं वो चीज अद्भुत होती है, अद्भुत होती है, वो परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद होता है, तो हर्ष हमें स्वीकार कर लेना है। देखिए बेटा अपना जीवन है, संसार है, कई व्याधियां आती हैं बेटा, कई व्याधियां आती हैं,
कई बार परीक्षाएं होती हैं, आपके समय की कई परीक्षाएं होती हैं, कुटुंब की, परिवार की, कभी जोड़ होती है, कभी तोड़ होती है, कभी ऐसी बड़ी व्याधि आ जाती है कि एक बात में ऐसा लगता है कि गए गए, अब नहीं बचेंगे। लेकिन अकेले लड़ना है बेटे। जिंदगी में आफत टूट पड़े तो अकेले लड़ना है, अपनी कवच रखनी है, अकेले लड़ो बेटे, अकेले लड़ो। चाहे व्याधि हो, चाहे परिवार की कोई कठिन कर्म हो, कठिनाई हो, कोई भी चीज हो, अकेले लड़ो। अकेले लड़ने के सिवाय कोई आपका हाथ नहीं बटा सकता बेटा, अकेले लड़ो। एक बार देखिए, घोड़े सवार यानी सदगुरु, घोड़ा यानी संसार। एक घुड़सवार घोड़ी पर बैठ करके उसको रेगिस्तान में जाना है, तो एक जगह कुएं में से रेत पानी निकाल रहा है। रेत की वो बाल्टियां होती हैं, वो कुएं में से पानी ले करके ऊपर आती हैं और वो एक टैंक में उड़ेल देती हैं। उस टैंक का पानी खेत की क्यारियों में जाता है पानी पिलाने के लिए, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जो खाली है वो कुएं में उतरती है, भरी हुई उड़ेली जाती है। लेकिन जो भरी हुई वापस कुएं में चली न जाए, इसके लिए उसमें एक लॉक होता है, वो खट 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 इस तरह आवाज करता है। अब घोड़ा पानी पीने के लिए, घुड़सवार ने कहा बेटा पानी पी लो, हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है, पानी नहीं मिलेगा, रेगिस्तान है वहां, बेटा पेट भरकर पानी पी लो। तो घोड़ा पानी में मुंह डालता है तो मुंह ना ना हिला करके वापस सर ऊपर ले लेता है। घुड़सवार ने बार बार कहा बेटा क्या बात है कि तुम पानी नहीं पी रहे। घोड़े ने कहा ये जो खटखट आवाज हो रही है वो मुझे मना कर रही है कि पानी मत पियो। बेटा ये संसार की मान्यता, संसार की खटखट यानी मान्यता। अब घोड़े ने ऐसा क्यों मान लिया कि जो खटखट हो रहा है वो पानी पीने के लिए मना कर रहा है। बेटा मान्यता, अपनी ही उपजाई हुई चीज कोई होती नहीं है, मन में आ गया मान लिया, उसके वश हो गए और कर लिया। ये तो बेटा, ये तो आध्यात्मिकता नहीं है। तो घोड़े ने अंत में पानी नहीं पिया, घुड़सवार निकल गया आगे। बेटा यही संसार है। तो मान्यता के वश में नहीं होना है, धारणा के वश नहीं होना है, किसी तरह वश नहीं होना है। हमें स्वतंत्र अपने निर्णय करने हैं, परमात्मा को सौंप देने हैं, आत्मा में, अंतर में। बस बेटा अंतर में उतर करके संपूर्ण सत्य समर्पण के साथ परमात्मा को भजिए, उसके साथ तार जोड़िए बेटा, परमात्मा सब अच्छा करेंगे बेटा। थोड़ा अंतर पड़ गए। पाठ सिखाते छड़ी टूट गए, ना उजड़ी तेरी चमड़ी। जो कड़क मास्टर होते हैं बच्चों को बहुत पीटते हैं, आजकल पीटना मना है। और प्रोफेसर सब जानते हैं, टीचर जानते हैं, छोटे बच्चों को ज्यादा पीटा जाता है, बड़े बच्चे तो प्रोफेसरों को पीटने वाले होते हैं। पाठ सिखाते छड़ी टूट गई, ना उजड़ी तेरी चमड़ी। यहाँ चमड़ी उजाड़ना और मारना काल और काल का काम है बेटा, यहाँ काल से समझना है। काल शिक्षक है बेटा, काल शिक्षक है, तुम्हें बार बार आप सावधान करता है। वो तेरी चमड़ी उजड़ गई बेटा, फिर भी नहीं समझे, ये भी काल का इशारा, फिर भी नहीं समझे। सरल ज्ञान है, ज्ञान तो लिक्विडिटी है, सरल है, बहुत सहज है। उस पर जम गए इस जगत की माया पकड़ी। जैसे घी पर पपड़ी जमती है, पापनी पर पपड़ी जमती है, इस तरह ये सांसारिकता की पपड़ी मोह माया की जम गई। अध्यात्म पर, ज्ञान पर ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। क्यों ना घट में हरिरस पावे, जावे ना तेरी दमड़ी। बेटा कुछ जरूरी खर्च भी करो शरीर के लिए, अपने कुटुंब परिवार के लिए, अपने घट में हरिरस को भी प्राप्त करोगे। छोड़ जगत मार्ग तू पावे, मार न खावे घड़ी घड़ी। बेटा संसार को छोड़कर अंतर में जगह करो, तो काल आपको बार बार घड़ी घड़ी क्षण क्षण सजा नहीं देगा, मारेगा नहीं।
मधु खावे, मधु माखन खावे, शहद खाओ, मधुमक्खी को मत खाओ, शहद खाओ। अध्यात्म का सेवन करो, अध्यात्म का सेवन करो। आध्यात्मिक जो बातें हैं, आहार्य हैं, आध्यात्मिक कार्य हैं, उनको नहीं खा जाना है, उनको खत्म नहीं करना है। तेरा इतना ध्यान रहे, इतना हमें ध्यान रखने रहना है। अध्यात्म के प्रचार प्रसार और दूसरों को इसमें लगाने के बारे में सोचना है, उसको उजाड़ना नहीं दे। हरी रस्ता के जगह को छोड़े, क्यों ना इतना ध्यान रहे। संत समागम तेरा उत्सव, तेरे मन आबाद रहे। संत समागम करो, उत्सव मनाओ और मन को हमेशा परमात्मा के सानिध्य से आबाद रखो। मत इतना जग में खो जावे, तेरा मन बेचैन रहे। संसार में इसमें मत घुस जाओ कि मन ही बेचैन हो जाए और अध्यात्म में रुचि न रहे। राम राम रट कर न समझा, अपने अनुभव का तू दाम। अपने अनुभव की कीमत राम राम रट कर भी न समझा तो रटना जरूरी नहीं है, अंतर में समझना है बेटे। सबका राम कहाँ से लाऊं, सबके अपने अपने राम। हर आदमी अपने परमात्मा को अपने अंतर में निज में मानता है और परमात्मा है बेटे, लेकिन है तो वो एक ही। सबके राम कहाँ से लाऊं, सदगुरु कहते हैं सबके अपने अपने परमात्मा कहाँ से लाऊं, सब में एक ही परमात्मा है, ये समझना। सोच समझ से ऊपर उठकर आ जावे तू हर की हाँ। सारी सोच समझ को एक तरफ छोड़ करके परमात्मा का सानिध्य पा जाओ। हाँ, और परमात्मा की साथ के साथ रहो, परमात्मा के पास रहो। क्यों ना जावे अपने अंतर, वही समझ तू हरि का धाम। अपने अंतर में ही परमात्मा का धाम है। मत डर अंधकार से राही, अंतर आप उजाला कर। अपने अंतर में उजाला करोगे, सो जावे तो जाग जाग कर हरि से अपना अंतर कर, परमात्मा से अपने खाली अंतर को भरोगे। हजार तेरे मार्ग जावे, अपना मार्ग तू तय कर। अपना रास्ता अपने आप तय करना है, इसमें कोई साथ नहीं देगा, कोई आपको कंपनी नहीं देगा। तो अपने मार्ग पर आप चलना है। व्यर्थ सोच मत, मत काल बिगाड़े और पल जीवन को स्तर कर। अपने जीवन को एक एक क्षण बिताना है, लेकिन समय बर्बाद नहीं करना है। हद में ही हद को जाना, अनहद को जाना तूने। हद यानी संख्या, जिसकी एक लिमिट होती है, जिसका अंत होता है। अनहद जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनहद है, अनकाउंट, लिमिटलेस। तो परमात्मा को जानो, संसार को जानना बहुत जरूरी नहीं है। कर्म गति को जग न जाने, रोया धोया फिर सुने। संसार में काम होने पर आदमी खुश होता है, न होने पर रोता है। कुछ अशुभ मानता है वो हो जाए, वो होता है। आदमी अपने कर्म गति को संसार नहीं जानता। इधर सुधार तो होना है, अच्छा खराब भला बुरा ये तो जिंदगी में होना ही है, निश्चित है। फिर रोना धोना किस बात का। खाया मार ऐठ कर बैठा, मरा मरा बोला तूने। मरा मरा क्यों बोला, क्यों ऐठ गया अहंकार में, क्यों मार खाई। जगत संग ही दुर्संग तेरा, संसार का संग ही तेरा दुर्संग है, खराब सोबत है। क्या सोबत थी, सत पाया खोया तूने। सत्य पाओ और संसार खो जाओ, खो जाओ। सागर को तो साग समझ कर तो उसका अपमान करे, संसार को भी सागर मत समझ बैठे और उसका अपमान मत कर। संसार सागर नहीं है, वो बहुत छोटा है, अपने मन की हद में ही बैठा है। सबके अपने अपने संसार हैं। आप बुरे थे, दुनिया डूब गई, हम मर गए तो फिर संसार भी गया। सारे संसार सबके अपने अपने हैं, तो उसको सागर नहीं है, ये छोटा तालाब है, ऐसा समझ कर उसका अपमान भी मत करे। तो कब संसार सागर बन जाए कोई पता नहीं बेटा, कब परमात्मा पा जाए कोई पता नहीं। खाली पेट डकार मारकर पकवानों के कल्प करे। खाली पेट डकार मारकर संसार कुछ हासिल नहीं किया, ये भी हासिल करने की बात कहता है।
और जैसे पकवान खाए हों ऐसे अभिनय करता है। अपने ही पैरों पर मारे कुल्हाड़ी तो जुल्म करे, अपने ही पैरों पर आदमी सजा करता है और अपने आप पर कई बार जुल्म करता है। जिस घर जावे खाकर उसकी थाली में तू छेद करे, किसी ने हमारा भला किया है तो बेटा उसका बुरा हम किसी तरह नहीं कर सकते, उसका भला ही सोचना है। जग सारा किस्मत पर रोवे, बढ़ जावे कर करके काम, काम करो लेकिन परमात्मा को सौंप दो। इतना काम भी नहीं करना है कि बहुत श्रम करे और सभी खत्म हो जाए। आप लगे तो छत्र धरे, ना सुबह हुई ना हो शाम, न सुबह है न शाम है, बताएंगे सदगुरु के सानिध्य में रहे, छत्र के नीचे रहे तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा, आपके संताप दूर दूर भागे मिलेगा। कर संकल्प, तुम्हारे मन को परमात्मा को प्राप्त करने का संकल्प करो बेटा, अपने मन की शुद्धि करो, गुहारो। कोई ना जाने अपना नाम और अपना नाम भी भूल जाओ, अपना नाम भी याद मत रखो, परमात्मा का नाम भी अपना नाम बन जाए। बहुत मांगे मायावी जब से आ देने का टुकड़ा राम, मायावी जगत तुम्हें टुकड़ा भी नहीं देगा बेटे, भूखों भरोगे तो भी टुकड़ा भी नहीं देगा। संसार इतना स्वार्थी है, इसलिए तुम्हें कुछ भी मांगना नहीं है, अपने कवच से खुद कमाना है बेटे। सच्चा धर्म वही है तेरा जो जीने की राह बतावे, तू दृष्टि को बदले अपनी, योग वियोग ना आप बतावे। अपनी दृष्टि बदल दो बेटे, बाहर के दौड़ को संसार को बंद करो और अंतर की दौड़ को शुरू करो तो तुम्हारा योग वियोग सब खत्म हो जाएगा। हरि को अंतर में ही खो दे, मत टपली तू आप बजा, मृग जल को तू समझे सिवा, ये क्यों अपने आप फैला। मृग जल को समझो, संसार जैसे मृग जल कल्पना है, दूसरी तरफ संसार की कल्पना है, वह नहीं सिर्फ दिखता है तो वो भी आपके लिए उपयोगी नहीं है। सिर्फ अंतर का प्रवेश, अंतर का वाणिज्य ही आपके लिए आपका उद्धार है तथा उससे लगे रहिए। यही दादा का संदेश है और कुछ नहीं करना है।